1 महीने पहले मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। हम दोनों भी मुंबई में एक रेंट पे घर लेके रहने लगे। हम लोग पहली बार एक दूसरे के साथ रह रहे थे, सो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वी वर डीपली इन लव विद ईच अदर। सब कुछ ठीक चल रहा था अंटिल 2 वीक्स अगो। मैंने नोटिस किया मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी वियर्ड बिहेव करने लगी है। मैं जब भी उससे दूर जाता था वो मेरे सिवा रह ही नहीं पाती थी। एक शाम उसने मुझे कहा, डार्लिंग जब तुम घर पे नहीं होते हो मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि तुम मेरे पास ही में हो। मैंने उसकी ये बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बस यही सोचा कि शी इज बीइंग अ लिटिल मोर अफेक्शनेट। हाउएवर और कुछ दिनों बाद उसने मुझे कुछ और बात बताई। उसने कहा, जब तुम ऑफिस में होते हो तब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि तुम मुझे बुला रहे हो। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये चीजें और भी ज्यादा होती जा रही है। ये सुनने के बाद आई स्टार्टेड टू फील अ लिटिल वरीड फॉर हर। एक दिन जब मैं अपने घर पे आया तब मेरी वाइफ किचन में बैठी हुई थी। वो बिल्कुल अपने में ही खोई थी। मैं उसके सामने आया फिर भी उसका ध्यान नहीं था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मैंने एक चेयर ली और उसके सामने बैठ गया। मैंने उससे पूछा, क्या गड़बड़ है? उसने कहा, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? मैंने उसको पूछा। उसने कहा, मैंने तुम्हें आज देखा, तुम किचन से सीधा रूम के अंदर आ गए और तुम मुझे 2 मिनट के लिए स्टेयर करते रह गए और उसके बाद रूम से बाहर चले गए। लेकिन मैं तो आज पूरे दिन के लिए ऑफिस में था। मैंने उससे कहा। आई नो, उसने एक साई के साथ कहा। That's when I really began to worry about her. मुझे ऐसे लगने लगा मेरी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। She is having some kind of hallucination. इसके अगले 2-3 दिन के लिए भी वो मुझसे यही बात कहती रही कि जब मैं ऑफिस में था तब उसने मुझे यहाँ पे घर पे देखा। उसने एक्चुअल में मुझे ये भी एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या कपड़े पहने थे। वो उन दिनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। She was terrified when she was left alone at home. और वो बहुत ही ज्यादा शांत रहने लगी। कभी कभी वो ऐसा वक्त भी आता था कि वो शांत रह के मुझे बस स्टेयर करती रहती थी। लास्ट नाइट मेरी वाइफ बहुत ज्यादा टायर्ड थी तो उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी सोएगी। मैं उसके साथ ही था, बेड पे बैठा हुआ और वो बेड पे लेटी थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहाँ पे नहीं हो। हनी, मैं यहीं पे हूँ। मैंने उससे कहा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा, नहीं तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम किचन में हो। उसने मुझसे कहा। जस्ट देन मुझे किचन से कुछ तो गिरने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ फुटस्टेप्स जाते हुए सुने। आई वॉज सडनली अ लिटिल फियरफुल। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अभी क्या करूं। ऑल ऑफ अ सडन रूम का दरवाजा खुला। मुझे लगा शायद दरवाजा हवा से खुल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरवाजा पूरी तरह खुला और एक आदमी मेरे रूम के अंदर आ गया। इट वॉज मी। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए एक्सप्लेन करना कि मैंने क्या एग्जैक्टली देखा। इट वॉज मी बट एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट मी। मुझे ऐसे लग रहा था मिरर के सामने मैं खुद को ही देख रहा हूँ। बट द अदर मी हैड कोल्ड लाइफलेस आईज। उसकी आंखें बहुत ज्यादा वाइड ओपन थी और वो काफी अजीब थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसने मेरी तरफ कुछ 1-2 मिनट के लिए देखा और वो पीछे मुड़ गया और दरवाजा खोल के रूम के बाहर चला गया। मुझे कुछ समय लगा इस शॉक से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही मेरा दिमाग ठिकाने पे आया मैं उसके पीछे भागा। रूम के बाहर हॉलवे एम्प्टी था। मैंने किचन में चेक किया, बाथरूम में भी चेक किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। द अदर मी सिंपली वैनिश्ड। जब मैं हॉलवे में खड़ा था तभी मैं अपने आप को काम कर रहा था, गेटिंग ओवर एंड रिड ऑफ दिस सिचुएशन। तभी मैंने किचन से कुछ आवाज सुनी। इट वॉज अ फेंट वॉइस। इट वॉज नॉट माई वॉइस, इट वॉज माई वाइफ्स वॉइस। मैं किचन के अंदर गया। इट वॉज माई वाइफ सिटिंग देयर। उसने कहा, वी आर हियर टू स्टे। मैंने रियलाइज किया मेरी वाइफ किचन में नहीं है, वो बेडरूम में है, बेड पे, एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। आई वॉज सो डैम फ्राइटेंड। मैं भागते हुए मेरे रूम के अंदर गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ग्रैब किया और हम दोनों भी घर से बाहर निकल गए। मैं अपने पेरेंट्स के घर पे नाइट स्पेंड करने के लिए आ गया। कल सुबह हम उस अपार्टमेंट में फिर से जाएंगे हमारा सामान कलेक्ट करने के लिए। हम दोनों भी अभी उस अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट अपार्टमेंट। होपफुली जब कल हम उस घर में जाएंगे हमारा सामान लेने के लिए, तब वहाँ पे हमारा कोई भी इंतजार ना करता हो।